अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। हमारा सिलसिला जारी है, मक़ामुल अजम में हम नमाज में कैसे तिलावत करें। आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन नास को हम नमाज में मक़ामुल अजम में कैसे इस्तेमाल करें। और यही दो सूरत सूरतुल फ़ील से लेकर 10 सूरतों में रह गया है। तो आज हम इन्हीं दो सूरतों को मश्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हज़रात को बता दूँ, जो हज़रात हमारे चैनल में नए हैं उनको अगर मालूम नहीं है, हमारी ऑनलाइन क्लास भी चलती है। आप हमारे साथ क्लास ले सकते हैं और अपने तिलावत को बेहतर बना सकते हैं। अगर एक आप इमाम हैं या मुदर्रिस है, आपके लिए सुनहरा मौका है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अब हम सूरतुल फलक को कैसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। तो आपने देखा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था, कि हर जगह वक्फ हमें एक जैसा नहीं करना है, बल्कि कहीं बुलंद, कहीं पस्त, कहीं सीधा, कहीं आवाज़ घुमा के। फिर से मेरे साथ सूरतुल फलक को आप रिपीट कर सकते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। الله أكبر। अब दूसरी रकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा को हम सेम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे पिछले रकात में पढ़े थे। अब कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। यहाँ हमने एक वक्फ अलग किया। الذي يوسوس في صدور الناس नास, ये भी वक्फ बहुत प्यारा है। इस वक्फ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास। आखिरी आयत में आपको क्या करना है, पस्ती के साथ वक्फ करना है ताकि सामिईन को लगे जी तिलावत ख़त्म
हो गई है। जी, तो इसी तरह मकामुल आजम को हम अपने तिलावतों में इस्तेमाल करेंगे नमाज़ों में। इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी मकाम को लेंगे, फिर सूरतुल फ़ील से लेकर यहाँ सूरतुन नास तक आप हज़रात को मश्क कराएँगे। जी, वीडियो स्किप करने से पहले, ख़त्म करने से पहले पहले आप हज़रात को फिर से मैं मकाम आजम का तरन्नुम बता दूँ। هذا هو مقام العجم هذا هو مقام العجم هذا هو مقام العجم هذا هو مقام العجم तो ये मकामुल आज़म का तरन्नुम है। ये इसलिए किया जाता है या समझाने के लिए ताकि आपके ज़हन में इसका सुर और इसका तरन्नुम आ जाए। असल तो तिलावत है और तिलावतों में इसको इस तरन्नुम को सेट करके नक़ल करके तिलावत करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को वीडियो बहुत अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप हज़रात से दूसरे मकाम के साथ मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।